लंबे 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 हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की खतरनाक काल कोठरी में काम आने वाले, शफाअत का मुद्दई जाफिजा, अपनी ज़बान नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ चेहरा बदोहा, जिनकी प्यारी 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 जुल्फे, वल्लैलि इज़ा सजा, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना, अलम नशरह लका सदरह, जिनकी आँख का सुरमा माज़ागल बसरो वमा तग़ा, जिनका अखलाक़ो एटीट्यूड इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग बदायन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, और ज़िला मालदा के मुसलमानों जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, उसी आक़ाए दो जहां सय्याहे लामका सरवरे इंसो जहां हमें पैगंबरा वालिए हर दो सरा जनाब अहमद मुस्तफा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहर बार में पूरा मजमा लेफ्ट राइट स्ट्रेट बिहाइंड सब मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। जरा जोर से बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा पूरा मजमा अपने दोनों को हाथों में उठा दो को नबी की मोहब्बत का परचम बनाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। आला हजरत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुन मिन आयातिल्लाह मौजिज़ातुन मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा तुम्हारे रज़ा हमारी आन हमारी जान हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान तरफ के बोलो प्यारे मुसलमान सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान की 6666 आयत करीमा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान के 556 रुकू को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान की 114 सूरतों को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने बुखारी और तिरमिज़ी की हदीस को पढ़ा। हमने कहा ऐ इमाम अहमद रज़ा कुरान में तूने क्या पढ़ा? तो ये बरेली का रज़ा बोला मैंने कुरान के अंदर हज़रत आदम को पढ़ा है, मैंने कुरान के अंदर हज़रत नूह को पढ़ा है, हज़रत मूसा के जलाल को पढ़ा है, हज़रत ईसा के कमाल को पढ़ा है, हज़रत मूसा की अज़मत को पढ़ा है, हज़रत ज़करिया की इमामत को पढ़ा है, हज़रत यहया की अज़मत को पढ़ा है, हज़रत इब्राहीम की खुल्लत को पढ़ा है, हज़रत इस्माईल की ज़बीयत को पढ़ा है। पता तूने आमिना के लाल को पढ़ा के नहीं, हबीबे परवरदिगार को पढ़ा के नहीं, मुस्तफा जादा रहमत को पढ़ा के नहीं, इसका चेहरा बदोहा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसकी जुल्फे बल्ले इला सजा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसकी आंखें माज़ार है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जो मक्का में पैदा हुआ उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जो मदीना चला गया उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसके नवासे हसनैन करीमैन है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसकी बीवी हज़रत खदीजा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसकी साई हलीमा माँ हज़रत हलीमा सादिया है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जो कुरान लेकर आया उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसका गुलाम अबू बकर है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसका शहदा उमर है उस रसूल को पढ़ा के नहीं, जिसका तलबगार हज़रत उस्मान अली है उस रसूल को पढ़ा के नहीं। तो ये बरेली का रज़ा बोला मैंने आदम को भी पढ़ा है, आमिना के लाल को भी पढ़ा है, मैंने ईसा को भी पढ़ा है, आमिना के लाल को भी पढ़ा है, मैंने ज़करिया को भी पढ़ा है, आमिना के लाल को भी पढ़ा है। What the difference between each other? इमाम अहमद रज़ा है, इमाम अहमद रज़ा बता फर्क क्या है? एक कन्या चक जिला मालदा के मुसलमानों, इमाम अहमद रज़ा की ज़बानी मेरे रसूल का मकाम सुनो। अब ये बरेली का रज़ा बोला हज़रत आदम का मकाम आला है, हज़रत ज़करिया का मकाम आला है, हज़रत यहया का मकाम आला है, हज़रत सुलेमान का मकाम आला है, हज़रत यूसुफ का मकाम आला है। लेकिन भारी जमा के लाल की आई, भारी जब हबीबे परवरदिगार की आई तो बरेली का रज़ा बोला ये सारे नबी आला है, लेकिन आमिना का लाल सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला हमारा नबी। खबर के तारे खेले चले न डूबे न डूबा हमारा नबी, चमक वाले उजलों में चमका किए शीशों में चमका हमारा नबी, जिसकी दो बूंदों है कौसर और सरसबी है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम सदों को रज़ा मुस्ता दीजिए कहे बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नारे रिसालत बहुत खूब भाई, जोरो बोलो सुभान अल्लाह, जोरो बोलो सुभान अल्लाह, जोरो बोलो सुभान अल्लाह। तो ये बरेली का रजा कहता है अल्लामा साहब, हजरत आदम यकीनन आला है, हजरत जकरिया यकीनन आला है, हजरत सुलेमान बहुत आला है, लेकिन जब मेरा रसूल है तो मेरा रसूल आला ही नहीं, जितने आला है सबसे आला मेरा नबी है, जितने बाला है सबसे बाला मेरा नबी है, जितने अच्छे हैं सबसे अच्छा मेरा नबी है, जितने प्यारे हैं सबसे प्यारा मेरा नबी है। क्योंकि आदम सफीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, इब्राहीम खलीलुल्लाह है और आमना का लाल मोहम्मद हबीबुल्लाह है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुनो, जबान भी समझ में आएगी, इश्क़ नबी भी समझ में आएगा। जरा मुस्कुरा के जोरो बोलो। अब की मैं बंगाल आऊंगा तो कम से कम 1000 जुमले रट के लाऊंगा। 1000 सीख के लाऊंगा। अभी मैं कयाम गाह में था तो छोटी छोटी बच्चियां मेरे पास आई, दो चार छोटी छोटी बच्चियां आई। हमने कहा बेटा जरा बताओ मैं बरेली जा रहा हूँ, बंगला में क्या कहते हैं? तो बच्चियां मुझे बताने लगी हजरत बंगला में ये कहते हैं। बड़ा अच्छा लगा उन बच्चों से सुन, है ना? तो इंशाअल्लाह अब पानी वानी छप तो इश्क़ नबी का जाम पियो। जोर से बोलो। मेरा नबी हबीबुल्लाह है। क्या है? हबीब। और मूसा कौन है? कलीमुल्लाह। फर्क समझो, मेरे नबी की शान सुनो, सब समझ में आएगा इंशाअल्लाह, झूमोगे। जब बरेली के रजा का इश्क होगा, हजरत बिलाल की अजमत होगी, अबू बकर की सदाकत होगी, जब उमर की अदालत होगी, जब अली की जुल्फ़िकार होगी, जब हसन का मुसल्ला होगा, जब हुसैन की शहादत होगी, तब बंगाल में इस्लाम का झंडा भी लहराएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा नबी मोहम्मद हबीबुल्लाह है। क्या है? है ना? तकरीर समझ में आएगी इंशाअल्लाह। मैं अभी इसके कई साल पहले बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे आया था, वहां तो उर्दू कोई समझता ही नहीं। तो मैंने कमेटी वालों से कहा 40,000 रुपया आपने क्यों खराब कर दिया? ये मुझे बोला बंगला मुकर्रर बोला, हजरत आप बोलिए, जब बोलेंगे तो नबी वाला अपने आका की जब तारीफ सुनता है, चाहे वो किसी भी जबान हो, लेकिन समझ लेता है। बिल्कुल बांग्लादेश के बॉर्डर पे सब समझ लेते। जो ऐसे बुजुर्ग थे ना 80 साल के 70 साल, वो भी झूम रहे थे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये बरेली का रजा कहते सारे नबी आला है, मेरा नबी सबसे आला है। अब हमने कुरान से पूछा, कुरान अल्लाह की मुकद्दस बरगुज़ीदा किताब इतना बता कि मेरा नबी सबसे आला क्यों है? तो अल्लाह का बरगुज़ीदा कुरान बोल रहा है, आसमानी ग्रंथ बोल रहा है, हुक्म का इसकाई बोल रहा है कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया है, अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया है, अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया है, अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया है और आमना के लाल को हबीबुल्लाह बनाया है। रब के बोलो, जोरो बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी को हबीबुल्लाह बनाया है, मेरे रसूल को हबीबुल्लाह बनाया है। हे परवरदिगार, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर बाय अल्लाह? हे परवरदिगार, अब हबीबुल्लाह और कलीमुल्लाह में फर्क क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है, उलमा तवज्जो से समाज करें, मैं कुरान को रेफरेंस दूंगा, दलील दूंगा, हुज्जत करूंगा। अल्लाह का कुरान बोलता है मूसा कलीमुल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा, इब्राहिम खलीलुल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा, हज़रत ज़कीरुल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा, नजीहुल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा, आदम सफीउल्लाह वो है जो खुदा से कहे मौला तू राजी हो जा, और मोहम्मद हबीबुल्लाह वो है जिससे खुदा कहे ए प्यारे मुस्तफा तू राजी हो जा। फर्क देख ताजु शरिया सुनो, हर नबी जमीन पे आकर बोला मौला
I want to pursue you, my Allah. बोलो 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 बोलो। हजरत आदम जमीन पर आए, आदम ने कहा मौला तू राजी हो जा। अल्लाह ने फरमाया if you want to pursue me you will have to leave after going to the land। आदम हमें राजी करना चाहते हो तो जमीन पे जाओ, रो गिड़गिड़ाओ, हम राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत यूसुफ ने कहा मौला तू राजी हो जा। अल्लाह ने फरमाया कनान के कुएं में जाओ, झेलो सख्तियां, हम राजी हो जाएंगे, हम राजी हो जाएंगे। कौन राजी कर रहे हैं? नबी खुदा को राजी कर रहा है। कौन सा नबी? जो तमाम इंसानों का बाप, तमाम इंसानों का आदम is the father every one person in the world। दुनिया में जितने लोग हैं सबके बाप का नाम हजरत आदम। जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है ना? बहुत आसान जुमलों में समझा रहा हूँ, बहुत आसान लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना बरेली वाली इस्तेमाल करूंगा सर से उड़ जाएगी, है ना? हजरत आदम ने कहा मौला तू राजी हो जा। मौला बोलो मौला। अब मैं फुलों में बोल रहा हूँ, इतना समझ में आ गया ना? अब मैं यही बोलूंगा आदम ने कहा तू राजी हो जा, ईसा ने कहा तू राजी हो जा, समझ में आ जाएगा ना? फिर मेरे रसूल क्या कहेंगे? मेरे रसूल आखिर में क्या फरमाएंगे? सुनो। हजरत आदम ने कहा मौला तू राजी हो जा। हजरत नूह ने कहा मौला तू राजी हो जा। हजरत ज़करिया ने कहा मौला तू राजी हो जा। हजरत यहया ने कहा मौला तू राजी हो जा। सुलेमान यहया ने कहा मौला तू राजी हो जा। यूसुफ याकूब ने कहा मौला तू राजी हो जा। लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई, जब मेरे रसूल की बारी आई, जब हसनैन से नाना की बारी आई, तो तमाम नबियों ने कहा मौला तू राजी हो जा। और मौला ने कहा प्यारे मुस्तफा तू राजी हो जा। आला हजरत अजीम बरकत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं खुदा की रज़ा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए सुभान अल्लाह। खुदा की रज़ा चाहता है और खुदा चाहता है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। जब मेरे रसूल की बारी आई तो मेरे रब ने कहा रसूल चांद के दो टुकड़े कर दे, राजी हो जा। सूरज को पलटा दे, राजी हो जा। है मेरे नबी अबू जहल की मुट्ठी में कंकर से कलमा पढ़वा दे, राजी हो जा। है मेरे नबी तरफ तेरी बारगाह में झुका रहा हूं, राजी हो जा। है मेरे नबी ये अबू बकर को ले ले, राजी हो जा। ये उमर को ले ले, राजी हो जा। उस्मान को ले ले, राजी हो जा। ये दुनिया की हुकूमत ले ले, राजी हो जा। जब मेरा रसूल क़यामत के मैदान में कहेगा है परवरदिगार if you want to pursue me my Allah indulge है परवरदिगार मुझे राजी करना चाहता तो सुन ले। मेरा रब कहेगा मेरा रसूल बोल। अब मेरा रसूल कहेगा परवरदिगार ये क़यामत का मैदान है, ये हश्र व नश्र का मैदान है, ये जन्नत और दोज़ख में जाने का मैदान है। है परवरदिगार तूने मुझसे कहा था मैं तुझे राजी करूंगा, है मेरे परवरदिगार अब मुझे राजी फरमा ले। तो मेरा रब कहेगा रसूल चाहता क्या है? तो मेरा रसूल कहेगा है परवरदिगार जितने गुनहगार उम्मती है, जितने सियाकार उम्मती है, जितने खताकार उम्मती है मेरे मौला मुझे ले दे। मेरा खुदा कहेगा है मेरे रसूल गुनहगारों का क्या करेगा? इन सियाकारों का क्या करेगा? इन बदकारों का क्या करेगा? अबू बकर को जन्नत में ले जा, राजी हो जा। उमर को जन्नत में ले जा, राजी हो जा। उस्मान को जन्नत में ले जा, राजी हो जा। अली को जन्नत में ले जा, राजी हो जा। तलहा को ले जा, राजी हो जा। जुबैर को जन्नत में ले जा, राजी हो जा। हज़रत अब्बास को जन्नत में ले जा, राजी होगा। अब मेरा रसूल कहेगा ऐ मौला ये जितने नेक बनते हैं ये सारे तेरे हैं, जो गुनहगार है वो मेरे हैं। जितने नेक बंदे हैं वो तेरे हैं, जो गुनहगार है मेरे हैं। अबू बकर नेक है तेरा है, उमर नेक है तेरा है, उस्मान नेक है तेरा है, अली नेक है तेरा है, हसन नेक है तेरा है, हुसैन नेक है तेरा है। मौला ये बंगाल के गुनहगार मेरे हैं, ये बिहार के गुनहगार मेरे हैं, ये कलियाचक के गुनहगार मेरे हैं। तो मेरा रब कहेगा व्हाट विल यू डू आफ्टर टेकिंग योर सर्वेंट माय प्रॉफिट मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। से बोलो मेरा खुदा कहेगा रसूल
गुनहगारों को लेकर क्या करेगा? आओ बंगाल के मुसलमानों, मेरे नबी की अजमत देखो, मेरे नबी की शान और शौकत देखो। क़यामत का मैदान है, सूरज सवा नेज़े पर चमक रहा है, ज़मीन काबे की है, आमिना का लाल राजी हो रहा है। क़यामत के मैदान में अब मेरा रसूल कहेगा मौला ये कितने गुनहगार हैं वो मुझे दे दे। अब मेरा खुदा कहेगा ऐ मेरे रसूल इस गुनहगारों का क्या करेगा, इस बदकारों का क्या करेगा? पूरा मजमा इस्तकबाल करे ऐसा जुमला दे रहा हूँ। रसूल कहेगा मौला कितने गुनहगार हैं मुझे दे दे, अपने दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि दामन नबी में कौन जा रहा है। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। रसूल कहेंगे मौला जितने कमीने हैं वो मुझे दे। गुनहगार को बंगाली में क्या बोलते? बोलो बोलो इमाम साहब, अरे बोलोगे? गुनहगार को बंगाली में क्या बोलते? गुनहगारी बोलते। पापी, जितने पापी हैं मुझे दे, जितने पापी हैं मुझे दे। पापी है अल्लाह कहेगा रसूल इन पापियों का क्या करेगा? और रसूल कहेंगे मौला दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा दामन में कौन जा रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा दामन में कौन जा रहा है। अब ये देवबंदी मुल्ला के पेट में दर्द हो गया, तेरे नबी का दामन कितना बड़ा है। तो मेरे आला हज़रत जवाब देते हैं वुसाअत दी है खुदा ने दामन महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाओगे। वुसाअत दी है, बोलो इमाम साहब, बोलो मुस्कुरा के बोलो। हाँ खामोश बैठोगे तो मैं समझूंगा कि मजा नहीं आ रहा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। वुसाअत दी है खुदा ने दामन महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। कबीरा अब दुनिया देखेगी, हजरत आदम भी देखेंगे, हजरत ज़करिया भी देखेंगे। अब हजरत आदम की उम्मती कहेंगे मौला आई वांट टू गो टू जन्नत, है अल्लाह हम जन्नत में जाना चाहते हैं। हजरत यहया की उम्मती कहेंगे आई वांट टू गो टू जन्नत, है अल्लाह हम जन्नत में जाना चाहते हैं। जैसे ही जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे जन्नत का दरोगा हजरत रिज़वान आदम की उम्मतियों से कहेगा यू कांट गो टू जन्नत, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत ज़करिया की उम्मतियों से कहेगा तुम जन्नत में नहीं जा सकते। आदम के उम्मती कहेंगे तू जानता नहीं है हम कौन है, किसका कलमा पढ़ने वाले हैं, किस नबी के उम्मती है, किस नबी के फॉलोवर है। अब जन्नत का दरोगा रिज़वान कहेगा किस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो? हाँ उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसको अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है, अल्लाह ने जिसको अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। अल्लाहु अकबर। अब जन्नत का दरोगा रिज़वान कहेगा अगर तेरे नबी को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है तो पूछ अपने नबी से तेरे नबी को किसके सदक़े में बनाया है। जब सवाल किया जाएगा तो आदम बोलेंगे अरे मुझे बनाया है तो मेरे रब ने रसूल आदम के सदक़े में बने। शान कैसी भीड़ लगी भाई कमेटी वालों, बैठ जाओ, चंदा बहुत हो गया, बैठ जाओ, इधर बैठो, तकरीर सुनो। हाँ जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ज़करिया के उम्मती कहेंगे मौला हमें जन्नत अता फरमा दे। जन्नत का दरोगा रिज़वान कहेगा नहीं तुम जन्नत में नहीं जाओगे, पहले कौन जाएगा? अब तमाम अहले महशर कहेंगे, तमाम क़यामत के मैदान में जाने वाले कहेंगे कौन जाएगा? अल्लाह का मुनादी कहेगा आज जन्नत में सबसे पहले जाएगा तो वो आदम का गुलाम नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम जाएगा, मेरे नबी का गुलाम जाएगा। आला हज़रत फरमाते हैं कौन कहता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे नबी, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती अहमद का रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो
अब इधर आ जाओ, वरना नजराना पूरा लूंगा, तकरीर आदि करूंगा। जोरो बोलो, मेरे नबी के सदक़े में हम नबी की उम्मती है, सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। सबसे पहले, जोर से बोलो, सबसे पहले। बंगला में क्या बोलते हैं? सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। सर्वप्रथम, गलत हो जाए तो माफ कर देना, है ना? सबसे पहले जाएंगे। तो इस बुनियाद पर नहीं कि तुम ममता के बंगाल में रहते हो, इस बुनियाद पर नहीं कि ममता की सरकार में रहते हो। अरे सबसे पहले जन्नत में जाओगे इस वजह से जाओगे कि रसूलुल्लाह की सरकार में रहते हो। रसूलुल्लाह की सरकार में रहते हो। अब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत बरेली की धरती से पुकार कर बोले, या रसूलुल्लाह, अर्शे हक है मसरब रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सारे मिल्लत इस्लामिया अब हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, मौला परवरदिगार, I want to listen about the Prophet Muhammad Rasulullah। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अब जलाली पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार में कहा, मौला एक सवाल करूं। अल्लाह ने फरमाया, which type of question you want to ask me from me Mr. Musa कलीमुल्लाह। ए मूसा सवाल करो, I give you answer, मैं जवाब दूंगा। हजरत मूसा ने कहा, मौला अपने नबी को इतना बड़ा मकाम क्यों? तो मेरे रब ने मूसा कलीमुल्लाह से फरमाया। और मूसा कलीमुल्लाह कौन है जानते हो इमाम साहब? वो जलाली पैगंबर है, वो जलाली पैगंबर है जो मलकुल मौत के तमाचा मारे तो आंख निकाल कर बाहर। अभी कयाम में एक छोटे से बच्चे ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुझसे सवाल किया कि कोई नबी है जिसने हमारे खुदा को देखा हो? तो मैंने कहा, मेरे नबी को छोड़कर कोई नबी नहीं जिसने खुदा को देखा। जोरो बोलो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला इतना बड़ा मकाम अपने रसूल को क्यों दिया? तो मेरा रब फरमाएगा, मूसा वजह ये है कि तुझे भी जो पैदा किया है किसी और के सत्ते में नहीं है, आमना के लाल के सत्ते से पैदा। फर्क देखे मेरे नबी का मकाम। एक मैदान है जिसका नाम तीह है। क्या है नाम? तीह का मैदान, फील्ड ऑफ द तीह का वो मैदान है जहाँ पर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था, डंडा मारो, पत्थर से 12 चश्मे निकालो। है ना मुफ्ती साहब? उस मैदान का नाम मैदान तीह, मैदान तीह है। अब फर्क देखो, अपने नबी की शान और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शान। समझ में आएगा बंगाल के मुसलमानों, नबी की अज़मत समझ में आएगी। हजरत मूसा के उम्मतियों ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम, do you want to take the water from you? I feel the thirsty Mr. Musa Kalimullah in field of the tea। ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हमें प्यास लगी है, पानी दे दो। किसके उम्मत ने कहा? मूसा की उम्मत ने। क्या कहा? हमें प्यास लगी है, हमें प्यास लगी है, हमें प्यास लगी है। हजरत मूसा ने खुदा से कहा, मौला मेरी उम्मत को प्यास लगी है, पानी दे दो। बोलो बोलो बोलो। इश्क और ईमान के समंदर में तरातुम पैदा हो जाएगा। उम्मत ने मूसा से कहा पानी चाहिए, मूसा ने खुदा से कहा पानी चाहिए। अल्लाह ने फरमाया, मूसा इद्रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिनहु 12 ऐना। ऐ मूसा इस पत्थर पे डंडा मारो, 12 चश्मे निकलेंगे, 12 दरिया निकलेंगे, तुम्हारी उम्मत पानी पिएगी। तो फर्क देखो मेरे नबी की शान में, ताजदार मदीना की शान। हजरत मूसा की उम्मत ने पानी मांगा, अल्लाह ने फरमाया डंडा मारो। क्या मारो? जोर से बोलो, डंडा मारो। जब डंडा लगा, पत्थर टूटा, पानी निकला।
डंडा मारा, पत्थर टूटा, पानी निकला। तो हजरत मूसा की उम्मत को पानी कहां से मिला? पत्थर से मिला। हजरत मूसा को मेहनत करना पड़ी, डंडा उठाना पड़ा, डंडा मारना पड़ा, पत्थर तोड़ना पड़ा, तब पानी निकला। लेकिन हम मेरे नबी की शान देखो, तड़प के बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। यहाँ भी मैदान है, वहाँ भी मैदान है, यहाँ भी नबी है, वहाँ भी नबी है, यहाँ भी उम्मत है, वहाँ भी उम्मत है, यहाँ भी प्यास है, वहाँ भी प्यास है। हजरत मूसा की उम्मत ने कहा मूसा पानी चाहिए, अल्लाह ने फरमाया डंडा मारो, पत्थर तोड़ो, 12 चश्मे निकलेंगे, उम्मत तुम्हारी पानी पी लेगी। लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई, हुदैबिया का मैदान है, हुदैबिया है, हुदैबिया के मैदान में मेरे नबी के 1400 सहाबाए किराम है, अल्लाह के नबी भी तशरीफ फरमा है। सहाबा ने कहा सरकार हमें पानी चाहिए, अल्लाह के नबी हमें पानी चाहिए। बंगाल के मुसलमानों फर्क देखो, दूसरे नबी और हमारे नबी में फर्क देखो। मेरे नबी से नबी से मत ने कहा मेरे नबी हमें पानी चाहिए। अब मेरे नबी ने कहा कि हजरत मूसा को देखा था कि मूसा ने डंडा मारा था, पानी निकला था, चश्मे निकले थे, पत्थर तोड़ा था तो पानी निकलेंगे। तो मेरे नबी ने फरमाया अरे वो मूसा कलीमुल्लाह है जो पत्थर तोड़कर पानी निकालेंगे। मोहम्मद हबीबुल्लाह हो, मेरे रसूल ने तमाम सहाबा से कहा बर्तन लेकर आओ। अल्लाह के नबी के सामने बर्तन को रखा गया, मेरे नबी ने अपने हाथों की उंगलियों को फैला दिया, मेरे रसूल ने अपने दस्ते नबूवत को फैला दिया, मेरे रसूल ने अपनी अंगुष्ठ पाक को फैला दिया, मेरे नबी ने अपनी अंगुष्ठ पाक को फैला दिया। जैसे ही मेरे नबी ने अपनी उंगलियों को फैलाया, मेरे नबी की 5 उंगलियों से 5 दरिया निकल आए और मेरे नबी ने फरमाया पत्थर से पानी निकाले वो कलीमुल्लाह है, जो उंगली से पानी निकाले वो हबीबुल्लाह है। अल्लाह भाई चाय वालों थोड़ी देर रुक जाओ, बैठ जाओ, चाय जाओ, थोड़ी देर बैठो। जो पत्थर से पानी निकाले वो कलीमुल्लाह है। वो कौन है? जो पत्थर से पानी निकाले वो कलीमुल्लाह है, जो उंगली से पानी निकाले वो हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर बोले या रसूल अल्लाह, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे छूट कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी हवा, क्या ही ज़ौक़ शफ़क़त है तुम्हारी वाह वाह, अर्ज़ लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। हजरत मूसा से कहा पत्थर पे डंडा मारो तो पानी दूंगा, और मेरे नबी ने उंगलियों से पानी निकाल दिया। मेरे रब ने कह दिया अरे जो पत्थर से पानी निकाले वो कलीमुल्लाह है, जो उंगली से पानी निकाले वो हबीबुल्लाह है। उंगली से पानी निकाल, बोलो है कोई बंगाल में ऐसा नौजवान जो उंगली से पानी निकाल दे? उंगली कटेगी तो पानी नहीं ब्लड निकलेगा, पानी नहीं, वाटर नहीं, खून निकलेगा। लेकिन वो मेरे नबी की उंगली है, जब फैला दे तो पानी निकले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा देखो हजरत मूसा ने डंडा मारा तो पत्थर टूटा, डंडा मारा तो डंडा पत्थर से टच हुआ तो पत्थर टूटा। सामने पत्थर है, हाथ में डंडा है, मूसा पैगंबर है, डंडा पत्थर पे लग रहा है तो पत्थर टूट रहा है। तो जो करीब जाकर तोड़ दे वो कलीमुल्लाह है, और जो जमीन पे खड़े होकर आसमान का चांद तोड़ दे वो हबीबुल्लाह है। फर्क देखो, जो जमीन पे पत्थर तोड़ दे वो कलीमुल्लाह है, जो जमीन पे खड़े होकर आसमान का सूरज तोड़ दे वो हबीबुल्लाह है। अब मेरे नबी मक्का की धरती पर खड़े हैं, मक्का के काफिरों ने कहा हे मोहम्मद कैन यू ब्रेक ऑफ द स्काई मिस्टर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, हे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह क्या आसमान का चांद तोड़ सकते हो? तो मेरे नबी ने फरमाया इशारा करना मेरा काम है, दो टुकड़े करना खुदा का काम है। नबी की उंगली का इशारा हुआ, चांद 2 टुकड़े हो गया। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारों से हो चांद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। फर्क देखो मेरे नबी की शान, वो पत्थर पे डंडा टच करते हैं
तो पत्थर टूट रहा है, मेरा नबी जमीन पे खड़े होकर इशारा कर रहा है तो चांद दो टुकड़े हो रहा है। हमने कहा चांद तूने अपने सीने को क्यों फाड़ लिया? तो चांद बोला इशारा किसका था? हमने कहा चांद किसका इशारा था? तो चांद बोला जिसके सदके में मुझे पैदा किया उस नबी का इशारा था। जब मेरे नबी के इशारे को चांद देखे तो दो टुकड़े कर ले। अब वादिये सहबा में मेरा नबी खड़ा है, सूरज को इशारा किया, सूरज ने वापसी का कदम उठा दिया। अब ये वहाबी देवबंदी नजदियों को मेरे रज़ा ने बता दिया, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। ये शान है मेरे सारे नबी एक तरफ है, मेरा नबी उसी नबी का नवासा करबला के मैदान में खड़ा, उसी नबी का नवासा करबला के मैदान में खड़ा है। इमाम अली मकाम ने कहा नाना जान कांधों पे बिठाल के मदीना में चलाना आपका काम था और करबला में बच्चों को शहीद करा के इस्लाम को बचाना मेरा। इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में ऐलान कर दिया, जालिम यजीदियों मैं उस नबी का नवासा हूँ जिसके इशारे पर डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। मैं उस नबी का नवासा हूँ जिसकी फिंगर का इशारा सुनते ही चांद के टुकड़े हो जाता है। मैं उस नबी का नवासा हूँ जिसके सर पर जिसके कदमों में दरख्तों ने सजदा किया है। मैं उस नबी का नवासा हूँ जिसने अपने मकाम दुश्मन के हाथों में कंकरों से कलमा पढ़वाया है। इमाम अली मकाम ने कहा अगर मैं इशारा कर दूं तो 22,000 का लश्कर हवा में उड़ जाएगा, लेकिन मैंने नाना से वादा किया है मेरे नाना जब तेरी शरीयत करबला के मैदान में कटेगी तो मेरे नाना अब्बास अलमबरदार के बाजू कटा दूंगा। मेरे नाना सकीना के पिया भी तरफदार का देख लूंगा। मेरे नाना उमर बाप का कलेजा छलनी होता हुआ देख लूंगा। मेरे नाना कासिम की जवानी लूटते हुए देख लूंगा। मेरे नाना मोहम्मद का बचपना कटता हुआ देख लूंगा। मेरे नाना 6 महीने के लिए असगर का गला चुपता हुआ देख लूंगा। मेरे नाना अली अब्बास की गर्दन कटते हुए देख लूंगा। मेरे हुसैन ने करबला में वादा ऐलान कर दिया, ऐ जालिम यजीदियों मैंने अपने नाना से वादा किया, नाना सारा खानदान कटा दूंगा और करबला के मैदान में तेरी उम्मत को और तेरी शरीयत को बचा लूंगा। नारे रिसालत, हाथ में शोदाए करबला, शोदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अहमद यामंदरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में खड़े होकर कहा, मेरे नाना देख अली अकबर का गला कट रहा है। नाना ने गुम्बद खजरा से कहा, मेरे नवासे अली अकबर का गला कटे तो कट जाए। मेरे बेटे हुसैन अगर सकीना प्यास से तड़पे तो तड़पती रह जाए, लेकिन मेरी गुनहगार उम्मत की बच्चियां प्यास से न तड़पते। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कहा, मेरे नाना जान देख जवान कासिम का लाशा करबला के मैदान में पड़ा है। बंगाल के मुसलमानों सोचो तो सही, मेरे हुसैन ने कैसी कुर्बानी दी है तुम्हारी मोहब्बत। इमाम अली मकाम ने कहा, मेरे नाना जान देख कासिम के बाजू कट रहे हैं। मेरे नाना जान देख अली असगर का गला कट रहा है। मेरे नाना जान देख सकीना प्यास से तड़प रही है। मेरे नाना जान देख उम्मे रुबाब का कलेजा सूख गया है। मेरे नाना जान देख तेरा खानदान कट रहा है। तो मेरे रसूल ने गुम्बद खजरा से आवाज लगाई, मेरे नवासे पूरा खानदान कटे तो
मेरा दीन कट जाए गवारा नहीं। मेरे हुसैन ने भी करबला के मैदान में ऐलान कर दिया, नाना कटे तो कट जाए, कटा दूंगा, लेकिन तेरी गुनहगार उम्मत को नहीं कटने दूंगा। इमाम हुसैन से भैया लश्कर हुसैनी का अलम बरदार हजरत इमाम अली अब्बास, इमाम अली अब्बास बता तूने अपने बाजू करबला में क्यों कटाया? दिल पे हाथ रख के सुनो मेरे भाइयों, चंद दिनों के बाद मुहर्रम हराम का महीना आ रहा है। ये भी कुर्बानी का महीना है, वो भी कुर्बानी का महीना। सुभान अल्लाह। इस महीने में बाप ने अपने बेटे की गर्दन को काटा पट्टी बांध कर, और मुहर्रम के महीने में बाप ने अपने बेटे को कटते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। इधर बेटा मीना में कटने गया तो मां ने आंख में सुरमा लगाया, लेकिन उधर अली असगर कटने गया तो पानी भी नसीब न हुआ। इधर इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे को जब ज़िबा करना चाहा तो आग पे पट्टी बांध दी, लेकिन मेरे नबी का नवासा अपने बच्चों को सामने कटता हुआ देख रहा है। सुनो बंगाल वालों, इमाम अली अब्बास ने जब करबला के मैदान में अपने बाजुओं को कटाया, हमने कहा इमाम अली अब्बास करबला के मैदान में तूने अपने बाजुओं को कटाया, करबला के मैदान में तूने अपने बाजुओं को कटाया। कलिया चकजरा मालदा सूबा बंगाल के लोगों, अपने इमाम अली अब्बास से पूछा जुमला पसंद आए तो पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिएगा। हमने इमाम अब्बास से पूछा, इमाम अब्बास करबला के मैदान में अपने बाजुओं को कटाया क्या अपने खानदान की अजमत को बचाने के लिए? इमाम अब्बास ने कहा नहीं। हमने कहा इमाम अब्बास करबला के मैदान में अपने बाजुओं को कटाया अपने खानदान की अजमत का परचम लहराने के लिए? इमाम अब्बास ने फरमाया नहीं। हमने कहा इमाम अब्बास करबला के मैदान में तुमने अपने बाजुओं को कटाया अपने बड़े भैया इमाम हुसैन की अजमत का ऐलान कराने के लिए? इमाम अब्बास ने कहा नहीं। अब ये कलिया चकजिला मालदा का मुसलमान इमाम अब्बास आपसे पूछना चाहता है, फिर करबला के मैदान में तुमने अपने बाजुओं को कटाया, इमाम अब्बास का जवाब सुनो। इमाम अब्बास ने कहा मैंने अपने बाजू को कटाया अपने खानदान के लिए नहीं, मैंने अपने बाजू को कटाया अपने माँ बाप के लिए नहीं, मैंने अपने बाजू को कटाया अपने घर वालों के लिए नहीं। इमाम अब्बास करबला के मैदान में तूने अपने बाजू को क्यों कटाया? तो इमाम अब्बास ने कहा करबला के मैदान में बाजू को इसलिए कटाया ताकि मेरे बाजू कट जाए और नाना जान की उम्मत के बाजू बच जाए। सुभान अल्लाह। कटाया ताकि मेरे बाजू कट जाए और नाना जान की उम्मत के बाजू बच जाए। ये जज्बा इमाम हुसैन के भैया में था। ये किसका नवासा है? ये उसी नबी कौनैन का नवासा है। मेरी कौम के लोगों, बुजुर्गों, दोस्तों याद रखो हमारे नबी से बड़ा कोई नबी नहीं आया, हमारे रसूल से बड़ा कोई रसूल नहीं आया। अगर कायनात बनी है तो इसी रसूल के सदक़े में बनी है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मंजुल कलाम जबालुल इस्तिक़ामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, ज़मीन व ज़मान तुम्हारे लिए, तीनों मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। आका हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। डेकोरेटर साहब अपनी आबूती देखें, आलो नहीं, डेकोरेटर साहब सामने देखें। गौर करो, लाइट गई जाने दो। मेरे नबी के जिक्र में बहुत बड़ी रोशनी, जहाँ का जिक्र होगा वहाँ इज्तिमा होता रहेगा, वहाँ रोशनी।
जो कि ये नूर वाला नबी है, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, चमक जिससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले। जब मेरे नबी के नूर की खैरात बन रही थी तो हजरत आदम सफीउल्लाह बन रहे थे। जब मेरे नबी के नूर की खैरात बन रही थी हजरत ज़करिया इमाम बन रहे थे। जब मेरे नबी के नूर की खैरात बन रही थी हजरत मूसा कलीमुल्लाह बन रहे थे। जब मेरे नबी के नूर की खैरात बन रही थी इब्राहीम खलीलुल्लाह बन रहे थे। खुदा की कसम जितने नबी चमके हैं ये मेरे नबी के नूर का सदका है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं चमक जिससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले। आला हजरत बोले सब चमक वाले, उजलों में चमका दिए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल नाबाद नाबाद तादु शरिया तादु शरिया तादु शरिया सुभान अल्लाह। मेरे नबी का नूर ऐसा है अंधेरों में उजाला कर देता। नूर का जिक्र हुआ तो वापस आ गया। जोर से बोल, नूर का जिक्र हुआ तो नूर। सारी दुनिया अंधेरे में थी, मुस्तफा नूर बन के सारी दुनिया घंघोर घटाओं में थी, मुस्तफा नूर बन के अल्लाह अकबर। कैसे चमके हैं सुनो, मेरे नबी का नूर जहां पहुंचा वहां चमकता चला। मुझे हैरत है ये बंगाल वाले उर्दू नहीं समझते, लेकिन नबी तेरा कुरान तो अरबी में है, नबी तेरी हदीस तो अरबी में है, फिर ये बंगाल के लोग मुसलमान कैसे हो गए? तो मेरे नबी ने कहा अरे जिसके सीने में मेरा नूर होगा वहाँ लैंग्वेज कोई मायना नहीं रखती। जहाँ जहाँ नूर मेरा जाएगा वहाँ वहाँ मेरा गुलाम बनता जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अकबर कबीरा। नबी लेते हैं मदीना में, गुलाम है बंगाल में। नबी लेते हैं मदीना में, गुलाम है बंगाल में। अभी चंदा हो रहा था तो नबी के नाम पर कोई 5,000 दे रहा था, नबी के नाम पर कोई 10,000 दे रहा था। हमने कहा या रसूल अल्लाह ये मोहब्बत कैसे आ गई? तो मेरे खुदा ने कहा अरे देने वाला नबी है, देने वाला नबी है, दिलवाने वाला नबी है। जब नबी मदीना से दिलवा रहा था नबी के उम्मती बंगाल में दे रहे थे। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब ये नबी क़यामत के मैदान में खड़ा, यहीं से बात आगे चली थी ना। जोरो बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना साहब बताओ ये देवबंदी बोला तेरे नबी का दामन कितना बड़ा है जो पूरी उम्र ला जाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। ये शामियाने की जितनी कैपेसिटी होगी उतनी तो लोग आएंगे हैं? इसमें इस मोहल्ले के लोग आ जाएंगे। अगर मालदा के लोग बुला लिया जाए तो शामियाना छोटा पड़ जाएगा। तो देवबंदी बोला तेरा नबी क़यामत के मैदान में सारी उम्मत को कैसे दामन में कर लेगा? तो मैंने कहा तुझे हदीस से जवाब बाद में दूंगा। हदीस से जवाब, कुरान से जवाब बाद में दूंगा, पहले साइंस से जवाब दूंगा। जोर से बोलो। ऐसा जवाब कोई मुल्ला काट नहीं सकता सुबह क़यामत तक। जी भाई किसी के बाप ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो अहमद रजा मंजरी का हवाला काट दे। हवाला नोट करो। नबी का दामन कितना बड़ा। तुझे एतराज हो गया नबी के दामन पर? बोला हाँ मुझे एतराज है। एतराज करना तेरा काम है, जवाब देना अहमद रजा के गुलाम का काम। सुन अब हम तुझे बता दे दूध का दूध पानी का पानी। यूट्यूबरों जलसा रिकॉर्ड कर रहे हो ना? कै घंटे हो गए? पौन मिनट, तकरीबन 1.5-2 घंटे का जलसा तो रिकॉर्ड कर लिया होगा ना? कर लिया होगा ना? हाँ या ना बोलो। कम से कम 2 घंटे का जलसा रिकॉर्ड कर लिया होगा। तो कितनी बड़ी चीज है तुम्हारी 1 लीटर की। क्या जवाब है? ऐसा
ऐसा जवाब दूंगा कि नानी मर जाएगी। तुम्हारी चिप कितनी लंबी है, 1 मीटर की, तो यूट्यूबर कहेंगे मौलाना क्या तुम पागल हो गए हो? पागल यकीनन हो गए, बरेली से आए हो, पागल बन के आए हो, पागल बन के जाओ। हमने कहा भाई तो बताइए 2-3 घंटे का जलसा रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम 4 इंच की सिम तो होना चाहिए। कहा नहीं, ये साइंस का कमाल है। किसका कमाल है कि चंद सेंटीमीटर की चिप में 12-12 घंटे का जलसा रिकॉर्ड हो रहा है। हमने कहा नजदी देवबंदी बताइए जलसा कैसे? का इसको साइंस ने बनाया। अब फंस गया अपने ही जाल में। जब मैं जवाब दूंगा तो पूरा मजमा इस्तेमाल करे और ये अच्छे से रिकॉर्ड करना। तो हमने देवबंदी से कहा ये जलसा कैसे? कहा ये साइंस का कमाल है, इसको साइंस ने बनाया है। तो हमने कहा अच्छा अब बनाने वाले को देखना पड़ेगा। जोर से बोलो, बनाने वाले को। जब साइंस ने बनाया चिप को तो चंद सेंटीमीटर की चिप में हजारों घंटे का जलसा आ जाता है। अब बनाने वाले को देखना पड़ेगा। अरे सिर को बनाया है साइंस ने और मेरे नबी के दामन को बनाया है परवरदिगार ने। जोर से बोलो, मेरे नबी के दामन को बनाया है खुदा ने। जो बंदी बता, अगर तुझे इसकी ताकत पे इतना यकीन है तो बता खुदा कितना बड़ा है। अरे दामन नबी को किसी मुल्ला ने नहीं बनाया, बल्कि कायनात के अल्लाह ने बनाया है। बनाने वाला सबसे बड़ा है, बनने वाला सबसे बड़ा है। बनाने वाला खुदा है, बनाने वाला खुदा है, बनने वाला मुस्तफा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सुनो जो बंदों को, जब साइंस की ताकत इतनी है तो खुदा की ताकत कितनी होगी। मेरे नबी के दामन को खुदा ने बनाया है। अब खुदा से पूछ, खुदा तू कितना बड़ा है? तो मेरा खुदा कहेगा लफ्ज़े दम से मैंने कायनात को बना दिया, लफ्ज़े दम से मैंने कायनात को बना दिया। अब आला हज़रत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं दामन नबी को मेरे खुदा ने बनाया है। अब आला हज़रत की चोट पे कहते हैं वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, आका झुकाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत मुफ्ती मंजर साहिब किबलो, मुफ्ती अहमद साहिब किबलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। साइंस ने बनाया है ना इसको, तो इसकी वुसअत कितनी है? वुसअत फैलाओ। बंगाल में बोलो क्या बोलते हैं? फैलाओ। बड़ा बड़ा किसे बोलते हैं बंगाल में? अरे बोलो यार, बोलो। जब ये इतना बोलो है, बोलो ना, बोलो। जब ये इतना बोलो है तो नबी का दामन कितना बोलो होगा। जब इसका बोलो का आलम ये है तो नबी के दामन का बोलो का आलम क्या होगा। मेरे रसूल से खुदा ने कह दिया ऐ नबी तेरे दामन में जितने आएंगे खींचना मेरा काम है, छुपाना तेरा काम है। बोलो दामन है, बोलो दामन। बोलो कमेटी वालों, जवाब देना मेरे नबी के दामन को किसी मुल्ला ने नहीं बनाया। रिजवान साहब तुमने नहीं बनाया नबी के दामन को, मेरे खुदा ने बनाया। वो खुदा जो एक लफ्ज़ से नापाक कतरे से खूबसूरत इंसान बना देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आला हज़रत के भैया बोले, उस्ताद ज़मन बोले, फकत इतना सबब है इंतकादे बज़े महशर का। तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। मेरी कौम के लोगों, जितने नबी आए हैं हर नबी की उम्मत ने नबी का कलमा पढ़ा है और हर नबी ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा। अब एक आखिरी जुमला सुनो मेरी तकरीर का, ईमान ताज़ा होगा। बोलो इमाम साहब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेने कहाँ गए? कोहे तूर पर। कहाँ गए? कोहे तूर पर कहाँ गए? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेने, बंगाली में बोलो, किताब लेने। अरे थोड़ा साफ बोलो, मैं बोल सकूं इसमें।
हजरत मूसा किताब लेने गए कोहे तूर पर, जब गए तो किताब मिली, जब गए तो लेकिन मेरा नबी देखो, जोर से बोलो, किसी हदीस में नहीं दिखाओगे कि मेरा नबी कुरान लेने गया। अब मैं बोल रहा हूँ और तुम सुनते जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला आई वांट टू टेक ऑफ टेक ऑफ द स्काई माला, ऐ अल्लाह मुझे आसमानी किताब दे दे। अल्लाह ने फरमाया कम तू को है तूर मूसा कलीमुल्लाह, आओ को है तूर पर हम तुम्हें किताब बता फरमा देंगे। हजरत मूसा को है तूर पर किताब लेने जा रहे हैं, लेकिन बारी जब आमना के लाल की आई, बारी जब हबीब परवरदिगार की आई, हमने कहा ए रसूल आपको किताब कहाँ मिली है? ऐ परवरदिगार मेरे रसूल को किताब कहाँ देगा? क्या मक्का में बुलाएगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। हमने कहा मौला क्या मदीना में बुलाएगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। हमने कहा काबे की सरजमीन पर बुलवाएगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। हमने कहा मौला रसूल को जब कुरान देगा तो रसूल को कहाँ बुलाएगा? मिना के मैदान में? अल्लाह ने फरमाया नहीं। अरफात के मैदान में? अल्लाह ने फरमाया नहीं। मुज़दलिफा की वादी में? अल्लाह ने फरमाया नहीं। कहाँ बुलाएगा? तो मेरे रब का प्यारा जवाब आता है, जहाँ मेरा नबी होगा वहीं मेरा कुरान चला जाएगा, जहाँ मेरा नबी जाएगा वहीं मेरा कुरान जाएगा। अगर मेरा नबी काबे में होगा तो कुरान काबे में जाएगा, अगर मेरा नबी मकाम इब्राहीम पर होगा तो कुरान मकाम इब्राहीम पर जाएगा, अगर मेरा नबी अरफात में होगा तो कुरान मैदान अरफात में जाएगा, अगर मेरा नबी मुज़दलिफा में होगा तो कुरान मुज़दलिफा में जाएगा, अगर मेरा नबी मिना में होगा तो कुरान मिना में जाएगा, अगर मेरा नबी सफर में होगा तो कुरान सफर में जाएगा, अगर मेरा नबी मस्जिद में होगा तो कुरान मस्जिद में जाएगा, अगर मेरा नबी गारे हिरा में होगा तो कुरान गारे हिरा में जाएगा, अगर मेरा नबी गारे सौर में होगा तो कुरान गारे सौर में जाएगा, अगर मेरा नबी मस्जिद खुबा में होगा तो कुरान मस्जिद खुबा में जाएगा, अगर मेरा रसूल भी रोहा पर होगा तो कुरान भी रोहा में जाएगा, अगर मेरा रसूल बदर के मैदान में होगा तो कुरान बदर के मैदान में जाएगा, अगर मेरा रसूल उहद के मैदान में होगा तो कुरान उहद के मैदान में जाएगा, अगर मेरा रसूल खंदक के मैदान में होगा तो कुरान खंदक के मैदान में जाएगा, अगर मेरा रसूल नमाजों में होगा तो कुरान नमाजों में जाएगा। जहाँ रसूल जाएगा वहीं कुरान जाएगा। अगर मेरा रसूल अपनी बीबी आयशा के लिहाज में होगा तो कुरान आयशा के लिहाज में जाएगा। शान देखो, सुनो, वो कलीमुल्लाह है जो मांगने जाए, ये हबीबुल्लाह है जिनको बिन मांगे। कमेटी वालों अभी चंदा मांग रहे थे तो मिला, मांग रहे थे ना 500 रुपये तो मिला, हाथ फैला रहे थे तो मिला। इधर मांगा जा रहा है, उधर बिन मांगे दिया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी अगर तू अपनी बीबी आयशा के लिहाज में होगा तो कुरान वहीं चला जाएगा, क्योंकि जो मांगे वो कलीमुल्लाह है, जिसको बिन मांगे दिया जाए वो हबीबुल्लाह है। जो चल कर जाए वो कलीमुल्लाह है, जिसके पास चल कर आए वो हबीबुल्लाह। जो चल कर जाए, हम नजराना आए चल कर मेहनत करेंगे तो रिजवान देंगे, अगर नहीं करेंगे तो कमेटी वाले वो रसूल है जिसको बगैर मेहनत के दिया जाए, बिन मांगे दिया जा रहा है। कहा रसूल जहां तू जाएगा वहीं कुरान जाएगा। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं इमाम साहब, कुरान में कितनी तरह की सूरतें देगा कोई जवाब? स्टेज वाले ना बोले 100 रुपए का इनाम दूंगा। कुरान में कितनी तरह की सूरतें कोई बताएगा मजमे से? 100 रुपए का इनाम दूंगा। है कोई नौजवान जो बता दे कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं? 100 रुपए का इनाम। चलो 200 रुपए का करता हूं। और आगे बढ़ूं? चलो 300 रुपए का कर दिया। और आगे बढ़ रिजवान भाई 500 बढ़ा देना इनाम उसी दे दूंगा। चलो 500 रुपए का इनाम। बोलो कुरान में कितनी तरह की सूरतें? नहीं मालूम? अब हमें इनाम। अब मैं जवाब दे रहा हूं। नबी की शान देखो इमाम साहब। आजकल
रटे पटे खतीबों को मत बुलाया करो, उसको बुलाया करो जो इस्लाम के पॉइंट टू पॉइंट बताकर दुश्मन की आंखों में आंखें डाल कर कहे जो हमारा मजहब है वो किसी का मजहब नहीं। सुन हमारे नबी की शान, कुरान में दो तरह की सूरतें, कितनी तरह की, कितनी तरह की, कितनी तरह की। पहले इतना समझ लो कि जहां नबी गया वहीं नबी आगे आगे, कुरान पीछे पीछे पीछे। कोई नहीं दिखा सकता कि मेरा नबी कुरान लेने गया हो, नहीं दिखा सकते। बुखारी की हदीस में, तिरमिजी की हदीस में, किसी हदीस में नहीं दिखा सकता मेरा नबी कुरान लेने गया हो। लेकिन मूसा पैगंबर किताब लेने गए थे, मेरे नबी किताब लेने नहीं गए। जहां नबी गए वहीं किताब आती, जहां नबी गए वहीं। अब सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। और तकरीर सुनो तो इल्मी सुनो। सुनो, कुरान में दो तरह की सूरतें, कितनी तरह की? ऐ अल्लाह, कुरान में तीन तरह की सूरतें क्यों नहीं? कुरान में तीन तरह की सूरतें। ऐ अल्लाह, कुरान में चार तरह की सूरतें क्यों नहीं? अल्लाह फरमाता है कुरान में दो तरह की सूरतें। उसकी वजह यह कि मेरे नबी की जिंदगी दो तरह की है। बोलो बोलो बोलो, नहीं समझे? मेरे नबी की जिंदगी, अब मैं इशारा कर रहा हूं, जोर से सुभान अल्लाह बोलना। मेरे नबी की जिंदगी दो तरह की, एक नबी की मक्की जिंदगी है, एक नबी की मदनी जिंदगी है। अब कुरान में दो तरह की सूरतें हैं, एक मक्की सूरत है, एक मदनी सूरत है। जब नबी मक्का में था तो कुरान मक्की आया, नबी मदीना में गया तो कुरान मदनी आया। नबी मक्की है तो कुरान, नबी मदनी है तो कुरान। नबी मक्का में है तो कुरान मक्की आया, नबी मदीना में है तो कुरान मदनी आया। अब कुरान की सूरतों को पढ़ो तो कोई मक्की सूरत होगी, कोई मदनी सूरत होगी, लेकिन कोई हिजाजी सूरत नहीं, कोई हिंदुस्तानी सूरत नहीं, कोई अरबिस्तानी सूरत नहीं। जो कि मेरा नबी मक्का में पैदा हुआ, मदीना हिजरत करके चला गया। अब अल्लाह ने फरमा दिया कि मेरे नबी तू मक्का में है तो कुरान मक्की है, तू मदीना में है तो कुरान मदनी है। जैसा तू है वैसा मेरा कुरान है। मेरे कौम के लोगों, आगे आगे नबी जा रहा है, पीछे पीछे कुरान जा रहा है। अरे रसूल कहाँ चला गया? यही कुरान गया। खुदा ने कह दिया मेरे रसूल कुरान देना खुदा का काम है, कुरान लेना मुस्तफा का। ये शान है। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किताब मांग रहे हैं, मौला आई वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई। इधर अल्लाह फरमा रहा है यू गिव बुक ऑफ द स्काई, यू टेक बुक ऑफ द स्काई। ले ले मेरे नबी। उधर कह रहा है दे दे, इधर खुदा कह रहा है ले ले। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं जब नबी को बिन मांगे दिया है तो मेरे नबी ने उम्मत को दिया है। आला हजरत बोले कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, शीशों में चमका हमारा नबी। हम जगहों को रजा उसका दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मिराज सबसे अफजल मेरा नबी है, सबसे औला मेरा नबी है। अब जुमला बोल रहा हूँ, हजरत आदम का मेरा नबी है, हजरत जकरिया का मेरा नबी है, हजरत यहया का मेरा नबी है, हजरत सुलेमान के लिए मेरा नबी है, हजरत दानियाल के लिए मेरा नबी है, हजरत लूत के लिए मेरा नबी है, हजरत यहया के लिए मेरा नबी है, हजरत जुल्किफ्ल के लिए मेरा नबी है। कुरान के पारों में मेरा नबी है, कुरान की सूरतों में मेरा नबी है, कुरान की आयतों में मेरा नबी है, अर्श आज़म पर मेरा नबी है, लौह कलम पर मेरा नबी है, सिदरा पर मेरा नबी है, ज़मीन पर मेरा नबी है, आसमान पर मेरा नबी है, मक्का में मेरा नबी है, अपने जलवे में मेरा नबी है, सिदरा पर मेरा नबी है, जन्नत की बहारों में मेरा नबी है, जन्नत के खिलमा की पेशानी पर मेरा नबी है, फूलों की रोशनी पर मेरा नबी है, आसमानों की बुलंदी पर मेरा नबी है, पहाड़ों की बुलंदी पर मेरा नबी है, नमाज़ों में मेरा नबी है, रोज़े में मेरा नबी है, ज़कात में मेरा नबी है, काबे में मेरा नबी है, सफर में मेरा नबी है। तुम दीन के बाहर जो कह लो, दीन के अंदर नबी है, कलमे के बाहर जो कह लो, कलमे के अंदर नबी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत, मसला के आला हज़रत मुफ्ती अहमद कादरी साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह वाह।
तुम दीन के बाहर जो कह लो, दीन के अंदर नबी नबी है। आदम की ज़बान पे मेरा नबी नबी है, ईसा की ज़बान पे मेरा नबी नबी है, मूसा की ज़बान पे मेरा नबी नबी है, कलीमुल्लाह की ज़बान पे मेरा नबी नबी है। बल्कि हज़रत आदम आ रहे हैं, बोल रहे हैं नबी नबी। हज़रत ज़करिया आ रहे हैं, बोल रहे हैं नबी नबी। हज़रत सुलेमान आ रहे हैं, बोल रहे हैं नबी नबी। आसमान के किनारे बोल रहे हैं नबी नबी। सिदरतुल मुंतहा बोल रहा है नबी नबी। आसमान का कलम बोल रहा है नबी नबी। लौह कलम बोल रहा है नबी नबी। हज़रत जिब्राइल बोल रहे हैं नबी नबी। हज़रत ईसा बोल रहे हैं नबी नबी। हज़रत मीकाईल बोल रहे हैं नबी नबी। कायनात बोल रही है नबी नबी। एक कलमे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह खुदा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुस्तफा है। सारी दुनिया बोल रही है नबी नबी। इसलिए याद रखो मेरा नबी नबी है। खुदा की कसम ये नबी आज भी नबी है। जब दुनिया नहीं थी तब भी नबी था, जब दुनिया नहीं होगी तब भी नबी होगा। जन्नत की बहारों में नबी है, आंखों की खुली पे नबी है, जन्नत के दरख्तों पर नबी है, जन्नत की हूरों की ज़बानों पे नबी है, आसमान के किनारों पर नबी है। खुदा की कसम कुरान के 6666 आयतों में नबी है, मुस्तफा की ज़बान में नबी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कायनात में जहां जहां अल्लाह की मखलूक है, जहां जहां अल्लाह की वहदानियत है, वहां मुस्तफा की मुस्तफाई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब अल्लाह खुद फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये खुदा की शान है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्तफा की शान है। और सुनो देवबंदियों की चूल्हे हिला कर रख दूंगा इंशाअल्लाह। हमें डर नहीं लगता। हमने कहा खुदा तू कौन है? खुदा बोलो तू कौन है? पूछो खुदा से तू कौन है? बोल खुदा तू कौन है? तो जवाब आएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा तू कौन है? तो जवाब आएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब हमने खुदा से कहा मौला मुस्तफा कौन है? बोलो 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 बोलो, अरे जोर बोलो, जोर से बोलो। हमने खुदा से कहा मौला तेरा ही कुरान चाहिए, तेरे कुरान की ज़बान चाहिए, ताकि कोई मुल्ला कह ना सके ये बरेलवी अपनी तरफ से बोलते। हमने कहा मौला तू कौन है? अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी जात है। हमने कहा मुस्तफा कौन है? तो कुरान बोला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। और बोल दो एक जुमला, लो वहाबियों के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहा। अच्छा मुफ्ती साहब खुदा को साबित करो कि खुदा एक है। साबित करो और दलील ऐसी लेना जिसने खुदा को देखा हो। बोलो 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 बोलो। पूरी दुनिया घुटने टेक जाएगी लेकिन खुदा को देखने वाला नहीं आ पाएगा। हमने कहा लाओ देखने वाला लेकर आओ। देखने वाला देखने वाला देखने वाला। लो जवाब सुनो, ईमान ताजा करो, जलसा कामयाब हो गया। मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस है, जलसा कामयाब हो गया। हमने कहा मौला ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दावा है। क्या है ये? क्या है? दावा है। क्या है? दावा है। मुझे बुलाया, पहले यूट्यूब पे देखा, मेरा जुब्बा देखा, मेरा साफा देखा, मेरे गालों की लाली देखी, होठों की शादाबी देखी, पेशानी की ताबानी देखी, तो रिजवान साहब मुझ पर आशिक हो गए। बोले स्टेज पे जाना तो वही जुब्बा पहन के जाना जो यूट्यूब पे देखा। तो मैंने कहा रिजवान साहब इसकी सिलाई बहुत ज्यादा, नजराना बढ़ाना पड़ेगा। रिजवान बोले हम तैयार हैं। तुम तैयार हो, हम पहनने को तैयार हैं। अब सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है। क्या है? क्या है? दावे के लिए दलील चाहिए। दावे के लिए, अरे बोलो ना यार, दावे के लिए और दलील बोले जिसने देखा हो, जिसने
ऐ हजरत आदम आपने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दावा कर दिया, क्या तुमने खुदा को देखा? हजरत आदम ने कहा नहीं। बोलो 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 यार, बोलो वरना खत्म कर दूंगा तकरीर अभी। तो बोलो 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 बोलो। हजरत आदम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत जकरिया ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़बी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अब हमने हजरत आदम से कहा, आपने कहा अल्लाह एक है, अल्लाह को देखा है? आदम ने कहा नहीं देखा। हमने कहा फिर दावा कैसे कर दिया अल्लाह एक है? हजरत आदम ने कहा बस मैंने मान लिया। हजरत नूह ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने कहा देखा है? कहा नहीं देखा। हजरत जकरिया ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने कहा देखा है? कहा नहीं देखा। 1,24,000 कमोबेश नबियों से पूछा ला इलाहा इल्लल्लाह पर कोई दावा है? तो बोले दावा तो है लेकिन देखा नहीं है। तो बगैर देखे दलील कैसी? बगैर देखे दलील कैसी? मुफ्ती साहब से पूछो, अगर दलील देना है तो ये बुखारी की देख कर देंगे, तिरमिज़ी की देख कर देंगे, कुरान की देख कर देंगे। आदम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दावा है। दलील आपने खुदा को देखा? आदम ने कहा नहीं। जकरिया ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदा को देखा? कहा नहीं। अब दलील ऐसी चाहिए जिसने तुझे देखा हो, तेरे जलवों को देखा हो, तेरी रामायण को देखा हो, तेरे नूर को देखा हो, तेरी शान को देखा हो, तेरी अज़मत को देखा हो, तेरी किबरियाई को देखा हो, तेरी रहमत को देखा हो। तो मेरा रब कहता है अरे दुनिया में मुझे देखने वाला कोई नहीं है, एक ही ज़ात है। अगर वो ऐलान कर देगा तो बात सच्ची होगी, दिखाने वाला खुदा है और मेरे जलवों में आकर देखने वाला मुस्तफा है। हर नबी ने कहा खुदा एक है लेकिन देखा किसी ने नहीं। हर पैगंबर ने कहा खुदा एक है लेकिन देखा किसी ने नहीं। सबने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने कहा देखा है? कहा नहीं। लेकिन आखिर में देखने वाला आ गया, आखिर में देखने वाला आ गया, आखिर में आमना का लाल आ गया, हबीबे परवरदिगार आ गया। उसने कहा ऐ दलील मांगने वाले, अरे वो और नबी होंगे जिन्होंने देखा नहीं है। मैंने मेराज की रात में रब के जलवों में जाकर रब ने मुझे देखा है, मैंने खुदा को देखा है। सुभान अल्लाह। रब ने बहुत लंबा लेकर नुकसान ना हो जाए भाई, नुकसान ना हो जाए रिजवान भाई। अच्छा अब आ गया रसूल, कब कोई और होगा जिसने दावा किया है लेकिन देखा नहीं। अब देखने वाला आ गया तो अब देवबंदियों के ताबूत में आखिरी कील ठोको, वो कोई और होगा जिसने देखा नहीं है। अब सुन ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दलील है। हमने खुदा को देखा नहीं, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सारे नबी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह दावा किया लेकिन दलील नहीं दी। लेकिन मेरा नबी ऐसा है जो दावा भी कर रहा है, दलील भी देख रहा है। हमने कहा रसूल तुमने अपने खुदा को कहा देखा? तो मेरे रसूल कैसे है? मैं मक्का में सो रहा था, हज़रत जिब्राइल सवारी लेकर आए। मैं गया मस्जिद अक्सा, वहां से सीढ़ी पर चढ़ा। मैं गया पहले आसमान, वहां से आगे चला दूसरे आसमान, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पे गया। मैं सिदरतुल मुंतहा में गया, मैं अर्श आज़म के ऊपर गया, मैं रब के जलवों में गया। अब सामने मेरा रब है, इधर मैं हूँ, उधर खुदा है, उधर अल्लाह है, इधर रसूलुल्लाह है, उधर खुदा की जात है, इधर मुस्तफा की जात है। रब के जलवे हैं, फकाना काबा कौसैने औ अदना इला अब्दिही मा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनने वाले की बात अब तो देखने वाला आ गया। रसूल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह एक है। हमने कहा रसूल देखा है? तो कहा ऐसा देखा है कि मेरे दरमियान और खुदा के दरमियान एक कमान का फासला, एक कमान का। कितनी कमान का? ऐसा देखा है अल्लाह मैं तशरीह भी नहीं दे सकता कैसा देखा।
देखने वाला रसूल था, दिखाने वाला खुदा था। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये दलील है। आला हजरत फरमाते हैं सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्त ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरी शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ाने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बरता है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है बेदार सदका नूर का। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।